आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में गणेश जी की भगत दुर्वा की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गणेश जी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। कथा सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में दुर्वा नाम की गणेश जी की एक भगत थी। उसने गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए काफी तप किया। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम शीघ्र ही मेरे पुत्र की प्रिय बनोगी और तुम्हारे बिना मेरे पुत्र की पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। कहते हैं यही दुर्वा नाम की गणेश जी की भक्त दुर्वा यानी कि दूब बनी। और एक समय जब अनलासुर नाम का दैत्य, जो कि अति बलवान व शक्तिशाली था, उसका देवताओं के साथ संग्राम छिड़ गया। अनलासुर एक ऐसा दैत्य था जो कि साधारण मनुष्यों को जीवित निगल जाता था। अनलासुर व देवों के युद्ध में अनलासुर दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा था और देवता कमजोर। इस दैत्य को अजय होते देख सभी देवता इंद्रदेव के साथ भगवान शंकर की शरण में गए और जाकर महादेव से प्रार्थना करने लगे कि वे इस दैत्य के आतंक से हमारी रक्षा करें। देवों की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि अनलासुर के आतंक का अंत गणेश जी करेंगे। फिर गणेश जी को वहां बुलाया गया और भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी को अनलासुर का अंत करने की आज्ञा दी। महादेव जी की आज्ञा पर गणेश जी अनलासुर के समक्ष पहुंचे। दोनों में घोर युद्ध होने लगा, परंतु जब गणेश जी ने देखा कि अस्त्र शस्त्रों का इस पर कोई असर नहीं है, तो वह अनलासुर को जीवित ही निगल गए। इस प्रकार गणेश जी ने उस दैत्य के आतंक से देवों को मुक्त करवाया। परंतु शीघ्र ही गणेश जी के पेट में तीव्र जलन होने लगी। तरह तरह की औषधि गणेश जी को दी गई, काफी उपचार किया गया, परंतु गणेश जी की पेट की जलन अग्नि पर किसी उपचार का कोई प्रभाव न पड़ा। तब कश्यप ऋषि वहां पधारे और गणेश जी की पीड़ा को जानते ही उन्होंने वहां पर उगी हुई हरी हरी दुर्वा को तोड़ा और गणेश जी को खाने को दिया। जैसे ही गणेश जी ने दुर्वा का सेवन किया, उनके पेट की ज्वाला शांत हो गई। गणेश जी ने कहा, हे ऋषि, बड़ी से बड़ी औषधि मेरी पीड़ा को कम न कर सकी, लेकिन इस कोमल दूब के सेवन करते ही मेरी पीड़ा मिट गई। ऐसा इसमें क्या गुण था? तब वहां उपस्थित पार्वती जी ने गणेश जी को कहा, पुत्र, एक समय ये दुर्वा तुम्हारी परम भगत थी। तुम्हारी प्रियता पाने के लिए इसने कठोर तप किया था। इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने इसे आशीर्वाद दिया था कि शीघ्र ही तुम मेरे पुत्र की प्रिय बनोगी, जिसने आज तुम्हारे उदर की जलन को समाप्त किया है। यह वही तुम्हारी भगत दुर्वा है। तब गणेश जी ने वहां उपस्थित सभी देवी देवताओं के समक्ष यह घोषणा की कि आज से मुझे दुर्वा अति प्रिय होगी। दुर्वा के बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। जो भी भक्त अपनी मनोकामना हेतु मुझे दुर्वा अर्पित करेगा, मैं शीघ्र ही उसकी इच्छा को पूर्ण कर उसे सभी सुख ऐश्वर्यों से परिपूर्ण करूंगा और दुर्वा का स्थान मेरे चरणों में ना होकर मेरे मस्तक पर होगा। तब से लेकर आज तक गणेश जी की पूजा में दुर्वा चढ़ाई जाती है। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए
5, 7, 11 या 21 की संख्या में दुर्वा गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए और दुर्वा हमेशा गणेश जी के मस्तक पर चढ़ानी चाहिए, उनके पैरों में नहीं। इस प्रकार जो भी भक्त गणेश जी पर दुर्वा अर्पित करता है, गणेश जी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। बोलो गणेश जी भगवान की जय। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।